तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहला लेते हैं हम 43। और 43 क्वेश्चन जो है वो है इस प्रकार से कि 6 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 545 माइनस 324 और ये हो गया प्लस में क्वेश्चन मार्क पूछना है। अब देखो ये कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया इसको ध्यान से समझना। छाछा ये हो गया 36, 25 या 5 का वर्ग यानी ये हो गया 25 बराबर में 545 माइनस में, अब यहाँ पर पहले एक काम करते हैं इसको सीधे माइनस कर देते हैं, तो 5 में से 4 गया तो 1 बच गया। अलग से कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पर ऐसे लिखते हैं 545 फिर 324 और फिर ऐसे करके घटाते हैं। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप देखो यहाँ इकाई को देखो, ये 5 बड़ा है ये 4 छोटा है, ऑब्वियसली 1 बचेगा। ये 4 में से 2 गया तो 2 बच गया और 5 में से 3 गया तो 2 बच गया, प्लस में ये हो गया क्वेश्चन मार्क। ये करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया, बहुत सारे लोग क्या करेंगे 25 छेंग 25 तिया करेंगे, आपको ऐसा नहीं करना है। ध्यान से समझना, 25 की जगह पर मैं इस संख्या को मान सकता हूं 100/4। पिछले वीडियो यदि आपने मेरे देखे हैं तो 4 से डिवीजन बहुत सरल होता है। यहां से आप कर दो 4 नाम 36, बहुत सरल हो गया। 9 को 100 से गुणा कर दो यानी कि हो गया 900। आपको बिल्कुल सिंपल सा काम है, मैं फिर से करके बता रहा हूं। यहां पर आपको क्या करना था ध्यान से समझिए, ये रहा 36 ये रहा 25, 25 का मतलब है 100/4। सीधे इस संख्या को 4 से काटो, 4 नाम 36 और 2 शून्य पीछे लगा दो, बढ़िया तरीके से गुणा हो गया। ये बताने के लिए ये वीडियो में क्वेश्चन लिया है। बराबर में यहाँ पर ये 221 है, एक काम करिए इसको पक्षांतर करके माइनस 221 इधर लेकर आ जाइए, बराबर में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर इसको 900 से 221 को घटा देंगे तो यहाँ पर 10 में से 9 गया, 10 में से 1 गया तो यहाँ 9 बच गया। अब यहाँ 9 था, 9 में से 2 गया तो 7 बच गया। अब यहाँ पर था 8, 8 में से 2 गया तो 6 बच गया, क्वेश्चन मार्क। आंसर होगा 679। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा जो इस क्वेश्चन में मैंने बात बतानी थी आपको। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। अब देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है पहले मैं वो लिख देता हूं। 4 सही 1/3 धन 2 सही 1/6 धन 6 सही 1/2 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन एक्चुअल में ये है बुकलेट में, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बदल रहा हूं ताकि आप कुछ नया सीख सके। देखिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि इन चिन्हों को बदल दे रहा हूं। इस प्लस के जगह पर मैं माइनस चिन्ह लगा देता हूं और इस प्लस की जगह पर मैं माइनस चिन्ह लगा देता हूं। अब देखिए ऐसे सवाल कैसे होंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं छोटी सी गलती करते हैं, पहले मैं वो गलती करके बता रहा हूं उसके बाद मैं उसको सही करके बताऊंगा। बहुत से लोग ये करते हैं कि 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13/3 ऐसे लिख देते हैं। फिर यहां पर वो माइनस का चिन्ह यहीं का यहीं लगा देते हैं और फिर वो करते हैं 3 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 13/6। ये हो गई यहां पर बहुत बड़ी गलती। क्या गलती हुई है इस बात को मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ध्यान से समझना। फिर वही काम वो क्या करते हैं यहां पर माइनस फिर लगा देते हैं और 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 13/2। ये ऐसा करते हैं, ये गलत हो गया। गलत क्यों हुआ इसको ध्यान से समझना, मैं डिटेल में बताता हूं। ये माइनस का चिन्ह है, यहां पर इसको यदि मैं तोड़ के इस मिश्रित संख्या को लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा -2 प्लस में 1/6। कहने का मतलब यह है कि यदि आप इसको एक भिन्न बनाना चाहते हैं तो यहां पर 6 दूनी 12 और 1 13 जोड़िए मत, एक मत जोड़िए। यहां पर क्या होगा 6 दूनी 12 तो ये ऋण 12 हो जाएगा और फिर आपको इस ऋण 12 में एक जोड़ना नहीं है, एक घटाना है ऊपर। ये एक गलती हो जाती है। तो यदि आप इसको भिन्न बनाना चाहते हो तो ध्यान से समझना, 6 दूनी 12 और 12 में से 1 गया क्योंकि यहां माइनस का चिन्ह, इसका ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 11/6। तो ये आपको समझ में आ गया है। एक तो तरीका है इसको आप भिन्न बना दीजिए, इसको भी भिन्न बनाइए, -6 दूनी 12 1 गया तो 11/2। अब यहां एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दीजिए, या एक और सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्या करना है, आपको इसको भिन्न नहीं बनाना, सिंपल सा काम है। ये आगे लिखी हुई सभी संख्याएं क्या है प्राकृत है, प्राकृत संख्याओं को अलग लिख दीजिए। प्लस यहां पर ध्यान से समझना, ये प्लस 1/3 लिखोगे, यहां पर माइनस होने के बावजूद भी इसको माइनस नहीं मानोगे, इसको भी प्लस 1/6 लिखोगे और इसको भी प्लस 1/2 लिखोगे। बस इतना सा ध्यान रखना है क्योंकि माइनस का चिन्ह सिर्फ प्राकृत संख्याओं के साथ है। 4 में से 2 गया, 2 बच गया 2 और यहां पर 6, तो यहां पर पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं, 6 और 2 8, 8 में से 4 गया तो ये 4 ऋण में बच गया, ये बात ध्यान रखना। यहां पर प्लस करके एलसीएम ले लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या 6 है, 6 2 से भी कटती है, 3 से भी कटती है, इसीलिए एलसीएम क्या आ गया 6।
6 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 6 से करोगे तो 1 आएगा और 2 से करोगे तो 3 आएगा। इस प्रकार से ये हो गया -4 प्लस में 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 बटा में 6, 6 कम 6 -4 और यहां पर आ जाएगा +1, आंसर आएगा -3। ये रहा इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर। ये रहा आपका बोनस क्वेश्चन, जो कि हर एक वीडियो में मैं आपको एक बोनस क्वेश्चन दूंगा। तो ये एक बोनस क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। चिन्ह ऋणात्मक आए मिश्रित संख्या के साथ, तो आपको क्या करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब मैं जो करवा रहा हूं वो है 46 क्वेश्चन क्या है, 256 मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 8 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 स्क्वायर। अब आप बोलेंगे इतना सरल क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी जब हमारे सामने कैलकुलेशन करने को आता है तो हम बिना सोचे समझे सिर्फ जोड़ना, घटाना, वर्ग निकालना, ये सारी चीजें करने लग जाते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा दिमाग का शांति से इस्तेमाल करके संख्याओं को देखना है और देखिए फिर कितना सरल ये क्वेश्चन हो जाता है। बहुत मजेदार क्वेश्चन। देखिए ये जो है ये 16 का वर्ग है, मतलब इसको मैं 16 गुणा 16 लिख सकता हूं। क्वेश्चन मार्क भी गुणा में है बराबर में, इसे मैं 8 गुणा 8 लिख सकता हूं। देखो कितना सरल क्वेश्चन हो रहा है। और ये 10 का वर्ग मतलब 100, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 गुणा में क्वेश्चन मार्क बराबर में 100, 4 से इसे काटोगे तो 25 बार क्वेश्चन मार्क बराबर 25। देखिए कितना सरल हो गया। यदि आप विचार कर रहे थे कि यहाँ पर 256 है, अरे बाप रे क्या करेंगे, 8 का वर्ग 8 8 64 करते, फिर 64 से इसे काटते, कितना कंफ्यूजिंग हो जाता। यहाँ पर थोड़ा सा अपन ने इस्तेमाल करा संख्याओं का, देखिए कितना सरलता से 25 आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्या है 49 क्वेश्चन, देखिए 16 बटा 23 गुणा में 47 बटा 288 गुणा में यहां पर आ जाएगा 92 डिवाइडेड बाय 141 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, ये बताने के लिए कि जब कुछ अटपटी सी संख्याएं आ जाए, अजीब सी संख्या आ जाए, तो इसको आपको कैसे कैंसिल करना है। थोड़ा सा संयम रखेंगे तो ध्यान देंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि 23 अभाज्य संख्या और 47 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। जब भी कोई अभाज्य संख्या उसने दी है तो इसका मतलब वो कोई ना कोई सी संख्या ऐसी जरूर देगा जो कि कटेगी ही कटेगी उसके पहाड़े से। तो यहां पर आप देखोगे कि 23 के पहाड़े में 47 और 16 नहीं कट रहा है, इसको देखो उम्मीद से। तो यहां पर देखोगे कि 23 का पहाड़ा ले होगे, यदि 23 का पहाड़ा आता होगा तो ये 4 बार कैंसिल हो गया बड़ी सरलता से। इसके बाद में 47 जो है वो भी एक अभाज्य संख्या, इसका मतलब हर में कोई संख्या ऐसी है जो कि आराम से 47 से कटेगी। ध्यान से थोड़ा सा उम्मीद से देखना पड़ेगा। यहां पर 47 को देखोगे तो यहां पर 47 को काटते वक्त आप ये अजीब सी संख्या लो। पहले क्यों लो, क्योंकि यहां पर 7 है, 7 का ऐसा कोई पहाड़ा लो जिसमें कि आपको आखिरी अंक 1 मिले। तो 7 तिया 21 यहां पर आखिरी में 1 दे रहा है, 7 तिया 21 आखिरी में 1 दे रहा है। मतलब एक बार ट्राई करो कि 47 को 3 से गुणा करने पर क्या आता है, क्योंकि 47 का पहाड़ा याद करना तो बहुत मुश्किल बात है। क्यों याद रखेंगे जब हमारा काम ऐसे ही चल रहा है। तो 7 तिया 21 की 1 हासिल का आ गया 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14, ये देखो 141 बन गया। इसका मतलब ये 47 जो है वो इस 141 को 3 बार काट रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आखिरी संख्या पर। 16 से इसको कटना ही पड़ेगा। 16 के पहाड़े से काटोगे तो 16 एकम 16 बच गया 12, यानी कि ये संख्या बन गई। 12 के बाद 1 8 ले लोगे तो 128 और 16 का पहाड़ा ढंग से आता होगा तो बोलोगे कि 16 अट्ठे 128। अब ध्यान से समझने की बात है, यहां पर क्या होगा, ये संख्या इसको ही काट सकती है। तो यहां पर करोगे 2 और यहां पर करोगे 9, ये हो गया 2 और 9 तिया 27। तो इसका आंसर मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ऊपर बचा 2 और नीचे हो गया 2 नाम 27। आंसर आ गया 2 बटा 27। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट और आखिरी जो क्वेश्चन है इस बुकलेट के हिसाब से वो है 53, यानी कि इस बार जो इस वीडियो में मैं लूंगा वो है 53, 39, 69 प्लस में करनी के अंदर क्वेश्चन मार्क बराबर में करनी के अंदर यहां पर आ जाएगा 132, 25।
अब देखिए इसको सॉल्व करना है, और फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि करनी के अंदर क्वेश्चन मार्क पता करना है, करनी की संख्या नहीं पता करनी। अब ध्यान से समझना क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह संख्या किस संख्या का वर्ग है। नहीं पता तो सीधी सी बात है, पिछले वीडियो में मैंने वर्गमूल निकालना बता चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। कैसे निकालेंगे, 2 लाइन के बाद 1 लाइन इमेजिन करेंगे, 2 अंक के बाद। ये 9 है, ये 9 कौन कौन देगा, 3 देगा, और 9 कौन देगा, 7 देगा। फिर क्या करना है, 39, 6 36, 7 7 49, यानी कि छोटी संख्या 6 का वर्ग 36 होता है और बड़ी संख्या 7 का वर्ग 49। इन दोनों के बीच में ये 39 आ रहा है, या तो 63 का वर्ग होगा या तो ये 67 का वर्ग होगा। कैसे पता करोगे, 65 के वर्ग से। 65 का वर्ग यानी पीछे 5 आया है, 25 हो गया। 6 आगे गुणा करोगे, 6 7 42, ये हो गया 42 25। 65 का वर्ग 42 25 है, तो तुम्हारे पास जो संख्या दी है वो छोटी है, इसलिए 63 का वर्ग होगा। अब ये हो गया, मिटा देता हूं पूरा, यानी कि इस पूरे जगह पर क्या आएगा, 63। याद करने की जरूरत नहीं है, फिर बोल रहा हूं प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर के देखो वर्गमूल कैसे निकालते हैं। 63 यहां पर आ गया, अंडर रूट में कर दोगे तुम क्वेश्चन मार्क बराबर में। अब फिर वही वाली बात यहां पर करोगे, तुम्हें वर्गमूल पता करना है। 2 लाइन के बाद इमेजिन करो, यहां पर लाइन पीछे 5 है, 5 कौन देता है, तो भैया पीछे 5 है तो 5 ही देता है और कोई नहीं दे पाएगा। ध्यान से समझना। 132, फिर से संख्या लो, ऐसी कोई 2 वर्ग संख्याएं लो कि 132 उन दोनों के बीच में आ जाए। अब ध्यान से समझना, 11 का वर्ग होता है, 11 का वर्ग होता है 121, 12 का वर्ग होता है 144। कहने का मतलब है 132 संख्या इन दोनों के बीच में आ रही है। छोटे वर्ग वाली संख्या ले लोगे, यानी कि आगे लिख दोगे 100, ये हो जाएगा 11। ये 115 का वर्ग था, इस बात को ध्यान से समझिएगा, 115 का वर्ग था, मैं यही बता रहा था। अब ध्यान से समझिए क्या करना है, यहां पर हमें पता करना है अंडर रूट क्वेश्चन मार्क, पीछे की तरफ जाएंगे 115, पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर कब होता है, जब बीच में प्लस माइनस का चिन्ह होता है। -63, 15 यानी कि 5 में से आपको 3 घटा देना है, 2 बच जाएगा। इसके बाद में यहां पर 11 में से 6 गया तो 5 बच गया। अब ध्यान से समझिए, यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क अंडर रूट में दिया हुआ है, आपने निकाल लिया 52। अब एग्जाम में आप पहले तो ये देख लीजिए, एक बार कोशिश कर लीजिए, क्या उसने मुझसे ये पूछा है कि करनी के अंदर क्वेश्चन मार्क क्या है। वो कभी नहीं पूछेगा, 100 में से 99 बार वो तुमसे क्वेश्चन मार्क पूछेगा। अब तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन मार्क चाहिए, तो तुम क्या करोगे, करनी के अंदर क्वेश्चन मार्क दोनों तरफ लगा दोगे वर्ग, यानी कि ये हो गया 52 का वर्ग। अब ध्यान से समझ लेना क्या करना है, करनी से वर्ग हो जाता है कैंसल, पिछले वीडियो में बता चुका हूं। और यहां पर 52 का वर्ग, अब 52 का वर्ग निकालना पड़ेगा। देखो वर्ग कैसे निकालेंगे, ये हो गया 50, 50 के पीछे आएगा, 52 के पीछे आएगा 50, शून्य वाली संख्या। तुम इससे यहां तक आने के लिए 2 कदम पीछे गए तो 2 कदम आगे चले जाना, तो यहां पर आ जाएगा 54। दोनों को आपस में गुणा कर देना, 50 को 54 से गुणा नहीं करना है, 5 को 54 से गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा 5 चौक 20, 20 की शून्य, हासिल का 2, 5 25, 25 और 2 27। तो इस प्रकार से हमने कहा कि 50 को 54 से गुणा करने पर आखिर में मैंने एक शून्य लगा दिया, 2700 आएगा। अब जितने कदम से आगे गए थे और पीछे गए थे 2 कदम, उसके वर्ग को पीछे लिख दो। यहां पर आ गया 4072, यानी कि क्वेश्चन मार्क का आंसर हो जाएगा 2704 एग्जैक्टली। मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। और अब मैं आपको एक बोनस क्वेश्चन करवाऊंगा जो एनटीपीसी प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। सिंपल है, लेकिन मालूम है तो सिंपल है और नहीं मालूम तो कठिन लगेगा। देखिए, तो देखिए ये बोनस क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूं। ये हो गया 6/5 का ब्रैकेट में 1/3 प्लस 2/4 माइनस 5/6 का 3/10 प्लस 12/20 माइनस 1/6। देखिए कैसा भीम का क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन बहुत सरलता से हो जाएगा यदि कुछ नियम पता होंगे तो। कोई टेंशन नहीं है, आराम से। सबसे पहले तो आप क्या कर दीजिए, देखिए जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, ध्यान से समझना, वे जल्दी से इसको काट देते हैं, 2 के काट देंगे, फिर इसको काट देंगे। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है वो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, ध्यान से समझो। 6/5, ये का मतलब हो गया गोले वाला गुणा। याद रखना, का मतलब गोले वाला गुणा। क्यों? क्योंकि ये कंफ्यूज करता है गुणा को जब एक्चुअल में गुणा आता है। तो अब क्या कर दीजिए, आप सीधे एलसीएम ले लीजिए, काटिए पीटिए मत, सीधे एलसीएम ले लीजिए।
4 तिया 12, क्यों सीधे 12 ले लिया? क्योंकि इन दोनों में से एक अभाज्य संख्या है। जब भी एलसीएम लेने वाली किन्हीं दो संख्याओं में से एक अभाज्य संख्या आ जाए तो उनको आपस में गुणा कर देना। गुणा करने के बाद क्या करना वो सबसे इंटरेस्टिंग है। सीधे 4 को इधर वाले जो अंश है उससे गुणा कर दो, तो ये हो गया 4 एकम 4, और इसको इससे गुणा कर दो, 3 दूनी 6। बहुत सरल काम हो गया। आगे बढ़ते हैं। -5/6 गुणा कर दिया गोले वाला, एलसीएम ले लेंगे। देखो इसीलिए मैंने काटा नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पर ध्यान से समझना, एलसीएम लेना सरल हो जाएगा, और यदि काट देते तो मुश्किल हो जाता। यहां पर क्या करेंगे, 20 और 10, एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का? 20। बड़ी संख्या है 20 और ये 10 से पूरी पूरी कट रही है, इसलिए एलसीएम 20 आ गया। 20 को 10 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा? 2, 2 तिया 6, इसके बाद में 20 20, ये हो गया 12, माइनस में 1/6। अब क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 6/5, ये हो गया गुणा, इसके बाद में 4 और 6 10, 10/12, ये हो गया माइनस, इसके बाद में 5/6 गुणा वैसा का वैसा, ऊपर की तरफ 6 और 12 18, 18/20 और ऋण में 1/6। अब क्या करना है, ध्यान से समझना, ये गुणा है, ये माइनस है, ये गुणा है, ये माइनस है। क्या करोगे, बोडमास के नियम के हिसाब से, ये गोला मैंने इसीलिए लगाया, बोडमास के नियम के हिसाब से का वाला गुणा सबसे पहले होता है। तो क्या करोगे, यहां पर देखोगे, इस 2 को पहले सॉल्व करोगे, इस 2 को पहले सॉल्व करोगे। कैसे, ध्यान से समझो। यहां पर 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, क्या बढ़िया बात हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पर 1 आ जाएगा। माइनस कर दीजिए, 5 चौक 20 और 6 से काटोगे तो 3 बार आ गया 3/4। उम्मीद करता हूं ये दिख रहा है, ये दिख रहा है काटा हुआ, 3/4 माइनस में 1/6। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 4 और 6 में बड़ी संख्या कौन सी, 6। 6 4 से पूरी कटती है क्या, नहीं। एलसीएम कैसे लेते हैं, ध्यान देना, बड़ी संख्या 6, इन दोनों में से बड़ी संख्या 6, 6 4 से पूरी कटती है क्या, नहीं। तो 6 का अगला पहाड़, 6 दूनी 12, 12 4 से कट जाता है, हाँ कट जाता है, इसका मतलब एलसीएम क्या हो गया, 12। 12 को सीधे 1 से गुणा कर दो, 12 एकम 12, ऋण 4 का कौन सा पहाड़ा 12 देता है, 4 तिया 12, जितना पहाड़ा देता है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, 4 तिया 12, 3 बार 3 तिया 9, काम हो गया। 6 का कौन सा पहाड़ा 12 देता है, 6 दूनी 12, 2 बार 2 एकम 2, चिन्ह लगा दो माइनस का, काम हो गया। 12 है, 9 और 2 11 है, 12 में से 11 गया बटा में 12 बराबर 1/12। एग्जैक्टली ये आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बोनस क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, एनटीपीसी एग्जाम में आ चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।